तो चलिए आज मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, आगे हम चलेंगे, जो आपको नाड़ी की कुछ क्वालिटीज़ के बारे में आपको मैं बताऊंगा आज। आई विल डिस्कस सम द क्वालिटीज़ ऑफ द पल्स। नाड़ी की कुछ विशेष गुण और क्वालिटीज़ के बारे में हम जानेंगे। हमने आपको बताया था कि हमारे जो फिंगर टिप्स हैं वो इलेक्ट्रोड्स हैं जो ईश्वर ने हमको दिए हैं। आवर फिंगर टिप्स आर द इलेक्ट्रोड्स गिवन बाय द गॉड्स, एंड बाय द प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ दीज इलेक्ट्रोड्स in our radial artery we can examine we can able to examine the conditions, pathological conditions going inside the body। तो हमने यही जानना है और इसी को समझने का प्रयास करना है, और इसीलिए हम नाड़ी विज्ञान को समझते हैं और सीखते हैं। नाड़ी विज्ञान एक बहुत सरल चीज़ है। यदि आपको समझ में आने लग जाए तो वो उतनी ही सरल है जितना किसी किसी कला को सीखना है। यदि आपको तैराक अगर सही गुरु मिल जाए और सही ढंग से आपको तैराकी सिखाए तो आपके लिए तैरना सरल हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि आपको तैरना नहीं आता है और नदी में फेंक दिया जाता है या पूल पे डाल दिया जाता है, फिर आप किसी न किसी तरह से उसको सीख जाते हैं। दोनों ही अनुभव आपको मेरे साथ मिलेंगे। शायद कुछ लोग मेरे साथ सीख जाएंगे और कुछ लोग शायद तालाब में हाथ पांव मारते हुए भी सीख पाएंगे। तो हम इसी उम्मीद के साथ आपको नाड़ी विज्ञान की क्लास में आगे ले चलते हैं। तो मैंने बताया आपको कि जो बात हमने करी थी कल, जो मैंने आपको बताई थी कि सर्प गति वात की सामान्य गति है, पर वही यदि जलों का गति में परिवर्तित हो जाती है तो वो असामान्य है। मैंने आपको बताया कि मंडूक गति सामान्य है पित्त की, जबकि वही गति अगर अलग अलग पक्षियों की गति में बदल जाती है तो वो असामान्य हो जाती है। मैंने आपको बताया कि कफ की जो सामान्य गति है वो गति श्वान की वो गति है, लेकिन वही गति अगर अलग अलग गतियों में परिवर्तित होती है तो वो पैथोलॉजिकल कंडीशंस को बताती है। मैं लेवल 1 में बहुत ज़्यादा पैथोलॉजिकल कंडीशंस की चर्चा नहीं करता हूँ, क्योंकि पहले सामान्य चीज़ें जाननी ज़रूरी है, पैथोलॉजी उसके बाद समझ में आती है। लेकिन फिर भी मुझे आपको बताना ज़रूरी है, जैसा मैंने आपको कल तीतर, लावक और काक की गति का डिफरेंस दिखाया था। मैं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट डूइंग द रिकॉर्डिंग, डोंट वरी। ये यूट्यूब पर लाइव हो रहा है, आप आयुष दर्पण पर जाके देख सकते हो। दिस सेशन इज नाउ लाइव एट द यूट्यूब एंड इट विल रिमेन ऑन द यूट्यूब। मैंने अभी किया है, कभी कभी मैं कर लेता हूँ, आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, पर मैं इसीलिए नहीं करता हूँ क्योंकि लोग जो हैं वो बहुत सरलता से किसी भी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं, और जहाँ सरलता होती है वहाँ फिर आनंद नहीं आता है। जहाँ कठिनता होती है, जहाँ थोड़ा सा सीखने के लिए आपका प्रयास होता है, वहीं पर चीज़ें दोनों तरफ से आनंददायक होती है। यदि मैं अपना समय आपके लिए देता हूँ तो आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे साथ लाइव क्लासेस में जुड़ेंगे। इसीलिए मैंने कई बार मैं लेक्चर्स को नहीं करता हूँ, पर मैंने इस लेक्चर को यूट्यूब पर लाइव किया हुआ है क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट सेशन है, इसीलिए मैंने इसको लाइव किया है। तो मैंने आपको बताया कि लावक, तीतरक और काक गति में डिफरेंस है। मैंने आपको ये समझाया कि ये तीनों गतियां मंडूक की गति से अलग हैं। अब हम जानते हैं, आइए जानते हैं कि ये मैंने आपको कल बताया था, और इनका परसेप्शन जो आपको मिलता है वो आपकी मिडिल फिंगर पर मिलता है। मिडिल फिंगर पित्त का परसेप्शंस देता है, पित्त की विभिन्न गतियों को बताता है। आपका इंडेक्स फिंगर आपके वात की विभिन्न गतियों को बताता है, जबकि वही आपका जो रिंग फिंगर है वो कफ की विभिन्न गतियों को बताता है, समझाता है आप। अब आपको बताते हैं कि कुछ चीजें और भी डिफर करती है, कुछ गतियां और भी होती है, वो मैं आपको बताऊंगा। जिसमें एक गति मयूर गति होती है। मयूर गति, मयूर का नाम सुना आपने? मयूर का नाम आप जानते होंगे, आपने सुना होगा। मयूर गति क्या होती है? तो मैं आपको मयूर गति बताता हूँ। मयूर गति, आइए अब हम मयूर गति देखते हैं। मयूर गति
एक मोर चलता है, आपने मोर को देखा होगा चलते हुए। तो मोर की जो गति होती है, बड़ा गौर से देखिएगा, मैं बड़े आराम से लिख रहा हूं इसको, प्रयास करता हूं सुंदर राइटिंग में लिखूं। मयूर गति, कैसी होती है मयूर गति? जब मोर चलता है तो मोर, जब आप देखेंगे मोर चलता है ना, तो जो मोर जब चलता है तो बाद में लास्ट में जो है ना अपना पीछे वाला पंख जो है फैलाता है खुशी से। ये मयूर गति कहलाती है, इसको बोलते हैं पीकॉक पल्स। ये पीकॉक पल्स कहलाता है, यानी पीकॉक पल्स मयूर गति कहलाती है। और पीकॉक पल्स का आप गौर करिएगा, ये इसका प्रॉक्सिमल एंड है, दिस इज द प्रॉक्सिमल एंड एंड दिस इज द डेस्टल एंड। डेस्टल एंड पर आपको कैसा लग रहा है? जैसे कि वो नाड़ी फैल रही है, फैल रही है, पंख जैसे फैला रहा है खुश होकर के। एक मोर अपने पंख को फैला रहा है, यानी जो डिस्टल फेज है इसका, यानी बाद वाला फेज है, वो ऐसा होता है, बाउंडिंग होता है, फुल होता है, पूरा होता है, स्प्रेडिंग होता है, जैसे कि एक मयूर अपने पंख को फैला रहा हो। मेरी बात को गौर से सुनिएगा, जो पीकॉक पल्स है, ये पीकॉक पल्स मयूर गति कहलाती है। और ये मयूर की गति एक प्रकार से जो डिस्टल एंड होता है इसके स्पाइक का, देखिए इसकी स्पाइक का कैरेक्टर देखिए पहले आप, स्पाइक किस कैरेक्टर में आपको मिल रहा है, और इसका जो डिस्टल एंड है वो फैन लाइक फैल रहा है, जैसे कि एक मोर अपने पंख को फैला रहा हो। और ये कहाँ मिलता है? जनरली आर्टीरियल हाइपरटेंशन की कंडीशन में। ये जनरली आर्टीरियल हाइपरटेंशन, आर्टीरियल हाइपरटेंशन में हमें मयूर गति मिलती है। और ये पल्स खासकर कैसे लोगों में मिलती है? तो जो कफपैथिक प्रकृति के होते हैं वैसे लोगों में मिलती है। यानी यही जो गति है इसकी परिवर्तन हुआ इसका, आपने देखा कि गति परिवर्तित हुई, और यही गति परिवर्तित होकर के मयूर गति में परिवर्तित हो गई। और मयूर गति जो है वो इस प्रकार से पीकॉक पल्स, इस प्रकार से ये पल्स लेती है, जिसमें जो डिस्टल एंड है उसका वो फैनिंग लाइक फैन करता है, वो एक प्रकार से फैन करता है। और ये आर्टीरियल हाइपरटेंशन में, और खासकर आर्टीरियल हाइपरटेंशन ही नहीं है, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल में यदि ऐसा आपको गति मिल रहा हो तो आप समझ लीजिए उसका लिपिड प्रोफाइल भी गड़बड़ है, हाई कोलेस्ट्रॉल। अब आपको ये गति देखनी है, आपको ये गति देखनी है तो आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले उस व्यक्ति की रेडियल आर्टरी पर हाथ लगाना है। और रेडियल आर्टरी पर हाथ लगाने के बाद आपने पढ़ा है कि आपने पढ़ा गति जो है वो वैरी करती है। आपने देखा कि वात की सामान्य गति सर्प गति है, लेकिन वही गति अगर जलौका गति में परिवर्तित हो रही है तो वो असामान्य है, आपने पढ़ा। वही गति जो है आपने पढ़ा कि आपको थोड़ा सा और परिवर्तित हो रही है, आपने देखा कि वही गति और थोड़ी सी परिवर्तित हो रही है। कैसी गति परिवर्तित हो रही है? तो मैंने आपको बताया कि वो गति जो स्मॉल थ्रेड लाइक की है वो हल्की सी और परिवर्तित होकर के कृमि गति में जा रही है, तो वो भी गति एबनॉर्मल है, वो कृमि रोगों की सूचक है। वैसे ही मंडूक गति आपने पढ़ा कि वो सामान्य रूप से जो है वो कफ की पित्त की सामान्य गति है, लेकिन वही यदि आपने पढ़ा कि पैट्रिज लाइक गति है, तीतरक पक्षी की जैसी, काक पक्षी की जैसी और लवा पक्षी की जैसी, तो वो असामान्य है। ऐसे ही आपको मैंने पढ़ाया कि कफ की जो सामान्य गति है वो हंस गति है, लेकिन वही अगर वो आपको हाथी की तरह की मूवमेंट है या फिर लोटस लाइक मूवमेंट है तो वो असामान्य है, वो सामान्य रूप से मिलती नहीं है। लेकिन अब जो हम जिन मूवमेंट्स को जान रहे हैं वो थोड़ा सा डिफर करेगा। जो अलग अलग मूवमेंट्स आपको मिलती हैं पल्स के नीचे, वो मूवमेंट्स के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। उसमें जो पहली मूवमेंट्स के बारे में हम जान रहे हैं वो गति के हिसाब से अगर हम देखें तो उस गति का नाम जो है वो मयूर गति है।
जो पीकॉक पल्स है। पीकॉक पल्स, मैं रिपीट करता हूँ, पीकॉक पल्स का जो प्रॉक्सिमल एंड है वो तो सामान्य होता है, पर डिस्टल एंड जो है वो फैन लाइक, जैसे कि मयूर अपना पंख फैलाता है अपनी गति के लास्ट में, वो इस प्रकार की गति मिलती है। कफ पैक्टिक लोगों में ज़्यादातर मिलती है। और ऐसी नाड़ी आपको कहाँ मिलेगी, आप ये जानना चाहेंगे। तो ऐसी नाड़ी आपको सामान्य रूप से ये जो गति है आपको जो मिलती है वो सामान्य रूप से आपको कहाँ मिलेगी, तो ये सामान्य रूप से मिलती है वात और पित्त, इन दोनों नाड़ियों के बीच में इस प्रकार की गति मिलती है। यानी कि ये गति न तो ये सर्पनुमा है न ये मंडूक नुमा है, ये गति एक प्रकार से मयूर नुमा है, यानी इसका जो डिस्टल एंड है वो फैनिंग कर रहा है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये स्पेसिफिक कंडीशन आर्टेरियल हाइपरटेंशन या हाई कोलेस्ट्रॉल की कंडीशंस में मिलता है। अब अगर आपके कोई प्रश्न हो तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कृष्ण चापागाई जी, आपने कुछ हाथ रेज किया है, मैं देखता हूँ चैट बॉक्स के आपके प्रश्न। हाँ, पिकॉक पल्स कैसे फील होगी? पिकॉक पल्स को फील करने के लिए, पिकॉक पल्स को फील करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। वैद्य मिसेस शुभम जैन जी, आपने अपने इंडेक्स फिंगर और आपने मध्यमा अंगुली को हल्का सा दबाना है, और जब आप उठाएंगे उसको ऊपर की तरफ हल्की सी दबाएंगे तो आपको एक सांप की सी गति मिलेगी, और जब उठाएंगे तो उसका डिस्टल एंड जो है वो फैन करता रहेगा। तो यस, दोनों करने हैं, इंडेक्स और मिडिल दोनों करने हैं। फिंगर आपका तीसरा भी रहेगा वहां पे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ज्योति जी कि आपने तीसरा फिंगर उठा देना है, लेकिन बेसिकली ये इंडेक्स और मिडिल पर आपको ये फील होगी। और एक स्टार्ट वाला जो पार्ट है, पैटर्न, वो देखो, उसका जो स्पाइक है वो एक स्मॉलली ऊपर की तरफ जा रहा है, और जैसे ही आप हटाओगे उसको ऊपर की तरफ तो डिस्टल एंड उसका फैनिंग दिखेगा। ये स्पेसिफिकली आपको एयोर्टिक रिगर्गिटेशन और हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल में मिलती है। अब आप यदि मरीज देखते हो, आपके पास ऐसे मरीज आते हैं जिनका लिपिड प्रोफाइल डिरेंज्ड है, या फिर आपने किसी एक मरीज का, ऐसा मरीज का ये पल्स देखा जिसका लिपिड प्रोफाइल डिरेंज्ड है, आपको इस पल्स की गति का अंदाजा हो जाएगा। अगली बार एक व्यक्ति आपके पास आ रहा है ऐसा, जिसके आपको कुछ लक्षण बाहर से देखने में लग रहे हैं कि इसके जैसे आंखों के नीचे, विशेष रूप से आप देखेंगे जिनका लिपिड प्रोफाइल डिरेंज्ड रहता है, उनकी आंखों के नीचे आप एक प्रकार से आप बड़े आराम से अनुभव कर सकते हैं कि ये व्यक्ति लिपिड प्रोफाइल के डिरेंजमेंट से पीड़ित है। और यदि आपकी उस पल्स में पिकॉक पल्स मिल रही है तो आप सीधे उसका इन्वेस्टिगेशन लिखेंगे, लिपिड प्रोफाइल कराओ, ये तुम्हारा बढ़ा हुआ मिलेगा, आपकी डायग्नोसिस कंफर्म हो जाएगी। और अगली बार आप कहेंगे कि तुम्हारा जो है कोलेस्ट्रॉल इतना रेंज में आएगा, आपको इसका भी अंदाजा हो जाता है। यानी कि आप बहुत कुछ, सब कुछ तो नहीं, लेकिन बहुत कुछ बता सकते हो इस नाड़ी विज्ञान के ज्ञान से। लेकिन इसके लिए आपको अभ्यास बहुत ज़रूरी है। सर, इन मेनी पेशेंट देयर इज नॉर्मल लिपिड प्रोफाइल बट आइज पर फैटी। यस यस यस, मैंने ये नहीं कहा कि सब में ऐसा होता है, सब में ऐसा होता है मैंने नहीं कहा, पर आपके पास कुछ सिम्टम्स ऐसे आ रहे हैं जो मरीज आपको देखने से लग रहा है कि दिस पेशेंट इज हाइपरटेंसिव। आपने पल्स पे लगाया हाथ और आपको अचानक से ऐसा एहसास हुआ कि इसकी पीकॉक पल्स है, तो आप हाइपरटेंशन के अलावा आप जो बात दूसरी सोच सकते हो वो उसका हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल है। ये आपको एक साधारण सा एग्जाम्पल दिया है मैंने। जनरली जेंथेलिज्मा होता है आइज में, डिसलिपिडीमिया में, जिनमें अगर कैरेक्टर ना हो, कुछ लोगों में जनरली फेमिलाइल कैरेक्टर होता है कि आंखों के नीचे एक डिपोजिशन रहता है, तो उनको आप छोड़ दो। कुछ लोगों में सामान्य भी होता है पर जनरली मिलता है। तो पित्त कफ नाड़ी पर फील होगी? नहीं नहीं, इसको आप फील तो करोगे आप वात पित्त पर ही, वात पित्त पर ही, पर यह मिलेगी बेसिकली कफ पैक्टिक लोगों में, जो कफ पित्त प्रधान जो लोग हैं उनमें मिलेगी। सर, इस कंडीशन में प्रॉक्सिमल और डिस्टल से क्या मतलब है? जब नाड़ी ने अपना जब स्पंदन प्रारंभ किया तो वो प्रॉक्सिमल है। स्पंदन देखो, आप दोबारा मैं डायग्राम से समझाता हूं आपको। जब इस नाड़ी ने अपना स्पंदन प्रारंभ किया तो ये प्रॉक्सिमल है,
ये प्रॉक्सिमल हुआ, और जब ये यहाँ से अपना एंड किया तो ये डिस्टल है। आया समझ में? ये पार्ट डिस्टल है, आराम से समझिए, कोई जल्दी नहीं है, और ये पार्ट इसका प्रॉक्सिमल है। क्लियर है? इज इट क्लियर और नॉट? मैं ट्राई कर रहा हूं आपका चैट बॉक्स भी देखूं। इज इट क्लियर? यस सर, थैंक यू। चलो, टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं, लाइव भी जा रहा है आपका सेशन यूट्यूब पे, आपके साथ और लोग भी देख रहे होंगे इसको, और हम साथ साथ आपके चैट बॉक्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हम नाड़ी विज्ञान के इस सेशन में 72 लोगों के साथ जुड़े हुए हैं आज, और आप 72 लोग जो मैं बता रहा हूँ उसको अनुभव करिए, और यदि आपके अनुभव कुछ हैं तो आप मुझे भी शेयर करिए कि हाँ सर, मुझे ऐसा मिला, ये मैंने देखा। सर व्हाट इज अबाउट फैनिंग? फैनिंग का मतलब ये है अभिषेक जी कि जब आप पित्त की नाड़ी को आप छोड़ोगे ना ऊपर, तो आपको पता है धक्का लगता है ऊपर की तरफ, धक्का लगता है ना, आपने पढ़ा होगा धक्का लगता है, देखा ना आपने धक्का लगता है। लेकिन ये धक्का जब लगता है, जब आप छोड़ोगे ना ऊपर, तो ये लिफ्ट करता है आपकी हैंड को, फिंगर को ऊपर की तरफ, और जब लिफ्टिंग होती है तो आपको लगेगा जैसे फैनिंग हो रही है, अंदर कोई फैलाव सा दिख रहा है। तो इसको आप चेक कर सकते हैं। हाउ टू चेक पीकॉक पल्स? अमित जी यही तो बता रहा हूँ इतनी देर से। पीकॉक पल्स को देखने के लिए आपको अपनी इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर वहीं पर प्लेस करनी है, और आपको जो नाड़ी मिलेगी वो पहले जब स्टार्ट होगी, स्टार्ट जब लेगी तो इस प्रकार से लेगी जैसा मैंने डायग्राफ चला हमारा, और जब वो लिफ्टिंग, जब आपकी पित्त वाली मिडिल वाली फिंगर को जब लिफ्ट कराना होगा उसने, जब वो लिफ्ट कराना होगा, तो वहाँ पे आपने पढ़ा था ना कि मंडूक गति में क्या होता है, स्पाइक बिल्कुल पॉइंटेड होता है। याद करो आप, स्पाइक क्या करता है, आपकी मिडिल फिंगर के पॉइंट से टकराता है, देखा ना आपने, याद है आपको? याद है आपको ना अमित जी? प्रोमिनेंट स्पाइक होता है, उसका पॉइंट टकराता है आपसे। याद करो जरा, ध्यान करो उस डायग्राम को। अमित जी को नहीं याद आ रहा है? अमित जी लगता है पिछले लेक्चर्स मिस कर चुके हो आप। अमित जी आपने लगता है आज ही ज्वाइन किया है, तो ये बड़ा मुश्किल है। रिंग फिंगर यूज नहीं करना है, रिंग फिंगर वहीं रहेगा, रिंग फिंगर को हटाना नहीं है। अभी जो बात कह रहा हूं वो बात ध्यान रखो। पित्त और कफ की नाड़ियां बहुत करीब करीब में, दोनों फिंगर्स आसपास ही हैं, तो ये आपने पिछले लेक्चर्स मिस किए हैं, तो ये आपको समझाने में दिक्कत होगी। आप बीच में आएंगे तो फिर शुरू की चीज़ें तो आप भूल जाएंगे, फिर क्लास डिस्टर्ब होगी ऐसे में। इसलिए रेगुलर रहिए तो ज़्यादा अच्छा है, वरना ना रहें तो ज़्यादा अच्छा है। सो प्रॉक्सिमल एंड विल बी अंडर इंडेक्स फिंगर एंड डिस्टल एंड अंडर मिडिल फिंगर, यस। और जो उसका जो लास्ट वाला जो एंड है, जहाँ समापन हो रहा है, जो समापन वाला जो एरिया है जहाँ पे वो खत्म हो रहा है, वो आपको कफ की फिंगर पे फील होगा, वो रिंग फिंगर पे फील होगा। ये इस प्रकार की समापन वाला जो हिस्सा है, यानी कि ये वाला जो हिस्सा है जहाँ पे ये खत्म हो रहा है, ये वाला हिस्सा आपको रिंग पे जाएगा, ये वाला हिस्सा जो है आपको मिडिल पे जाएगा, और ये वाला हिस्सा इंडेक्स पे जाएगा। ये इस प्रकार की आपको फीलिंग आपको पूरी नाड़ी की होगी, और बेसिकली ये कफ पैथिक पीपल्स में मिलेगी। तो ये वाला हिस्सा जो मिडिल पे आ रहा है, जब लिफ्ट होगा, आपकी फिंगर ऊपर लिफ्ट होगी, तो एक फैन लाइक आपको फीलिंग आएगी, ये आपने फील करना है। तो ये आपको मैंने बताया, ये मयूर गति है, दिस इज कॉल्ड मयूर गति। चलिए, मेरी इस ये, हाँ बिल्कुल आपका सवाल सत्य है, आप बहुत सही हैं। मैं इसको क्रॉस करता हूँ, ये मेरा मेरा ही फोटोग्राफ शेयर हो रहा है। चलिए, गैलरी व्यू। मैं ये कह रहा था, आपने आपने प्रश्न किया है कि सर क्या प्रश्न है आपका, मैं देख रहा हूँ उसमें चैट बॉक्स में। हाँ, आपका प्रश्न है सर, आपने बताया था कफ की नॉर्मल गति स्वान लाइक होती है और एबनॉर्मल मयूर, तो ये गति वात पित्त नाड़ी पर ही क्यों मिलेगी? नहीं, ये ओवरऑल पूरी पे मिलेगी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये ओवरऑल वात पित्त कफ तीनों पर मिलेगी सौरभ जी, ये तीनों नाड़ियों पर मिलेगी। प्रॉक्सिमल एंड वात पे, जो उसका डिस्टल एंड है वो पित्त और कफ में मिलेगा, यही मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा। ये एबनॉर्मल गति है, ये बेसिकली वात पित्त और कफ पे मिलेगी, और पित्त कफस व्यक्तियों में ज्यादा मिलेगी, ठीक है ना। कफ की सामान्य गति स्वान लाइक मूवमेंट है, एबनॉर्मल गति जो है वो गज गति है, और
पद्म कमल गति है। ये ऐसी गति है जो मिक्स है, ये वात पित्त और कफ तीनों नाड़ियों पे मिलेगी, जो प्रॉक्सिमल एंड है। मेरी बात स्टार्ट समझ में आई आपको सौरभ जी? स्टार्ट इंडेक्स से, पीक पकड़ेगा मिडिल पे। अरे गज गति अभी बताएंगे आकाश सेठी जी, अभी तो चलो तो सही मेरे साथ। अरे आप तो बहुत जल्दी हो, अभी तो गज गति भी जानेंगे, कई सारी गतियां बताई नहीं है, अभी कृमि गति बताएंगे। अभी तो जहां बता रहा हूं वहां तो सुनो। यस, अभी बताते हैं, दोबारा बताते हैं। कंवलजीत कौर जी दोबारा देखिए, ये दोबारा देखो। ये स्पाइक ने यहां से उठाव लिया, स्पाइक यहां से टर्न किया, ये वाला पार्ट इंडेक्स पे मिलेगा, ये वाला पार्ट ये मिलेगा आपके मिडिल पे, और जो फैनिंग वाला पार्ट है, और ये फैनिंग वाला पार्ट का जो एंड वाला पार्ट है, ये आपके रिंग फिंगर पे मिलेगा। यानी जो कफ वाला पार्ट है, जो इसका जो धीमा लास्ट जो एंड हो रहा है, वो रिंग पर मिलेगा, जो बहुत ही धीमा आपको फील होगा जब खत्म होगी। फिर यहीं से फिर अगला स्टार्ट हो जाएगा, फिर अगला, फिर यहीं से अगला, फिर यहीं से फिर इंडेक्स, फिर यही मिडल और फिर रिंग। इसको बोलते हैं पीकॉक लाइक मूवमेंट। मेरी समझ से आपको क्लियर हो गया होगा, यदि क्लियर ना हुआ हो तो आप पूछ सकते हैं, इज इट क्लियर और नॉट? सर फिंगर को प्लेस करके बता दो। वेरी नाइस, जो आप कहेंगे वो करेंगे हम, जरूर। फिंगर देखिए, इसको इधर से हटाओ, ये है देखो, ये हमारा स्टाइलाइड प्रोसेस, रेडियल एंड, दिस इज द करेक्ट वे ऑफ द प्लेसमेंट। जब आप प्लेस करोगे तो इंडेक्स पे आपको जो स्पाइक है वो स्टार्ट मिलेगा, मिडिल पे उसका पीक मिलेगा, और कफ और पित्त पे जब आप लिफ्ट करोगे, इसको हल्का सा लिफ्ट करोगे, पित्त को जो लिफ्टिंग होती है, जब भी आपने देखा होगा, जब मिडिल फिंगर को आप हल्का सा लिफ्ट करते, हल्का सा लिफ्ट स्वाभाविक रूप से होता है, तो जब आप हल्का सा प्रेशर दोगे और लिफ्ट करोगे तो एक फैन लाइक, एक डिस्टल फैन लाइक, एक अलग सा आपको एबनॉर्मल एक ऐसी चीज फील होगी जो पित्त से कफ की तरफ जा रही है। वही इंपॉर्टेंट है, जो डिस्टल एंड है एक्चुअली वही है मयूर गति मेरे भाई। जो डिस्टल एंड है उसका वही बता रहा है कि ये मयूर गति है, ये मयूर की गति है। तो डिस्टल एंड ही देखना है, बाकी तो सब कुछ ठीक ठाक है, बाकी से आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे, पर डिस्टल एंड देख करके आप उसका समझ सकते हैं। सर ये समझेंगे कैसे कि ये स्ट्रक्चर बन रहा है, मीन मूवमेंट? अमीना खातून जी, इसके लिए आपको बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। आपने देखा होगा बात की जो पहली गति कैसी होती है, वो सर्पिल होती है ना, स्नेक लाइक, पर वहां स्नेक नहीं है, एक हल्का सा मूवमेंट मिल रहा है, स्ट्रेट, एक सांप सीधा चल रहा है। फिर वो आगे गया, सुनो 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 मेरी बात, वो आगे गया, उसने एक उछाल ली, वो उछाल स्टीप नहीं थी, और फिर वो जब नीचे गया तो उसने फैन लाइक मूवमेंट के जो कप पे आया, वही मयूर गति है। और मयूर गति है, मयूर का जो फैन लाइक मूवमेंट एक्चुअली कहाँ मिला? वो कफ और पित्त की नाड़ी पर ही मिला। बेसिकली वो कफ की नाड़ी के ऊपर ही मिला, बेसिकली कहाँ मिला? वो कफ की नाड़ी। तो अब आप ध्यान करो, स्टार्ट हुआ इंडेक्स से स्टार्ट हुआ, गया ऊपर। अरे नहीं, अभ्यास क्या, आपको पूरा क्लियर होना चाहिए पिक्चर, अभ्यास से तो आपको दिखेगा वो। अब आपको आर्टेरियल हाइपरटेंशन के पेशेंट्स देखने होंगे, इसके लिए आर्टेरियल हाइपरटेंशन के मरीज देखने होंगे, फिर आपको ये मिलेगा, आप इसको ऑब्जर्व करोगे, ये आपको मिलेगा, 100% मिलेगा। यू विल ऑब्जर्व दिस very easily, my dear doctors, always remember that. So first of all you have to go to the basic mechanics,
हाउ यू गॉट सच टाइप ऑफ पल्स, पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये कैसे जाएगी। और जो पूछ रहे थे ना कि सर ये तो आपने बताया था कफ में, हाँ भाई हाँ, ये कफ पे ही तो जाएगा, उसका लास्ट वाला एंड जो फैनिंग वाला पार्ट है, जो मोर के लाइक जो पंख फैला रहा है, वो कहाँ मिल रहा है, वो कफ के पास ही तो मिल रहा है। प्रेशर कितना देना होगा वात में, इंडेक्स फिंगर, यस आपको थोड़ा सा फिंगर्स को हटाना पड़ेगा, लिफ्ट करना पड़ेगा, और पित्त वाला फिंगर को भी थोड़ा सा लिफ्ट करना पड़ेगा, और कफ वाले को दबाते हुए लिफ्ट करोगे, ये फीलिंग आएगी आपको। आप इसको प्रयास करो, निश्चित रूप से आप ऐसे मरीज देखो, वहाँ पे ये मिलेगी। मेरा ये बताना था अभी, मैं आपको अभी एबनॉर्मलिटी बताने जा नहीं रहा हूँ, वैसे मैंने केवल आपको एक टेलर दिखाया है ताकि आपको समझ में आए कि ये एबनॉर्मल गति है। तो आपको यही बताना था कि ये अगर आपको ये गति मिल रही है और आप इसको पहचान नहीं पा रहे हो, आपको लग रहा है कि सर्प, मंडूक और हंस गति से इतर गति है, तो आप इतना तो कह सकते हो कि ये एबनॉर्मल है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अभी पहचान जाओगे कि ये लिपिड प्रोफाइल इसका डिरेंज्ड है या हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया का पेशेंट है, पर आप इतना तो बता सकते हो कि कुछ तो गड़बड़ है। बताओगे कि नहीं बताओगे, बताओ, कुछ तो गड़बड़ है जी, कुछ तो गड़बड़ है तो बता सकते हो आप। तो कुछ तो गड़बड़ है बताने के लायक स्थिति में पहुंचाना ही तो मेरा काम है। मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि आप लेवल 1 पे इतने एक्सपर्ट हो जाओगे कि आप सारी नाड़ियों को अभी देखने लग जाओगे, जिसके लिए वर्षों का सतत अभ्यास लगता है। मैं अगर आपको सामान्य और असामान्य भी बताने में आपको बता दे रहा हूँ, यही बहुत बड़ी बात है। इतना भी आप समझ लो तो आपने बहुत कुछ सीख लिया, और बाकी चीज़ें तो आप जब जब आपको मिलेगा उड़ाने का पूरा कंट्रोल ऑन कमांड, तो आप खुद बहुत सारी चीज़ें समझोगे। यार सर ने बताई थी वो तो ऐसी मिल रही है, हाँ मिल रही है, ये मुझे मिल रही है, आई एम गेटिंग इट। पहले दिन तो आपको वात की सर्प गति भी नहीं मिल रही थी, पहले दिन तो आपको पित्त की मंडूक गति भी नहीं मिल रही थी, लेकिन आपको जब हमने उस नज़रिए से दिखाया तो वो देखने लगे ना आप। तो ऐसे ही आप जब देखोगे तो आपको वो चीज़ें मिलेगी, 100% वो मिलती है। सर आई हैव डायग्नोज्ड हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया इन पेशेंट्स विदाउट नोइंग द एग्जैक्ट प्रिंसिपल्स। कैसे कंवलजीत जी, कैसे किया आपने डायग्नोज, कैसे किया आपने? वो तो आपने वैसे किया होगा, आपने उनके सिम्टम्स देखा होगा, ब्लड प्रेशर देखा होगा, आपने उनका हैवीनेस, हाँ देखो ये आ गया ना, हैवीनेस इन द नाड़ी। देखो कमलजीत कौर जी ने बताया हैवीनेस इन द नाड़ी, और वही हैवीनेस है जो उसका डिस्टल एंड है, जो फैन कर रहा है, वही हैवीनेस है। और वो कफ, मेरे किसी ने पूछा था अभी डॉक्टर ने कि सर आपने तो कफ में बताया था, कौन थे वो, अभी किसी ने पूछा था, अभी किसी ने पूछा था, ब्रॉड एंड हैवी पल्स, ब्रॉड एंड हैवी पल्स एट द डिस्टल एंड। तो भाई कंवलजीत कौर जी जब बता सकती हैं कि इनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, तो आप क्यों नहीं बता सकते हो? बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो, बताओ। कफ की नाड़ी पर हैवीनेस मिलेगा, फैनिंग मिलेगा, पित्त और कफ का जंक्शन पे, जनरली जहाँ पे पित्त खत्म होगा, जहाँ कफ शुरू होगा, वहाँ फैनिंग होगी, फैनिंग होगी। लेकिन वो पूरा ग्राफ वात पित्त कफ का, ये ध्यान रखना। तो पूरा कंप्लीट होके मयूर गति कहेंगे हम। मयूर पहले तो सही सही चलता है, जब बाद में जब खुश हो जाता है तो पंख फैला देता है, और कई बार तो इतना फैलाता है कि नाचने लगता है वो नाचने भी लगता है पूरा पंख फैला के। पर सामान्य रूप से जब चलता है तो लास्ट में देखना तो पंख फैलाएगा, वो पीछे वाला हिस्सा पंख फैलाएगा, पीछे वाला हिस्सा पंख फैलाएगा। आपने शायद मोर को देखने का अनुभव आपको हुआ हो, तो नाड़ी में भी वही चीज़ आपको मिलेगी। जो लास्ट पार्ट जो है उसका हैवी होगा, ब्रॉडर होगा, और आप उसको देख करके अगर आपने हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया का पता लगा लिया ना, तो मेरे डॉक्टर्स आपने बहुत कुछ जान लिया, आपने उसके आगे होने वाली डिजीज़ की प्रोग्नोसिस को जान ली। तो हम कह सकते हैं कि सामान्य रूप से कफ की नाड़ी में जो चीज़ें नहीं मिलती है वो इसमें मिलेगी, यानी हैवीनेस, और वो फैनिंग लाइक चीज़ जो मिलेगी वो आपको बताएगी कि ये कोलेस्ट्रॉल लेवल के बढ़ने की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है। 74 डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं हमारे से। बारे आपके पेशेंट्स इतने इम्प्रेस हो जाएंगे कि आपके पास लाइन लग जाएगी कंवलजीत जी। एक तो आपने मर्म जान लिया है, दूसरा आप नाड़ी को इस प्रकार से समझ रहे हैं, कितना बढ़िया फायदा है, कितना बड़ा ज्ञान है हमारा। एग्रीड है कि नहीं है आप बताइए, जितने लोग हैं यहाँ पे
जितने लोग 74 लोग हैं, क्या आपको लगता है कि हमारा आयुर्वेद कितना महान ज्ञान है? काश हमको ये इस तरह से समझाया जाता और हम में इस प्रकार का कॉन्फिडेंस डेवलप किया जाता। नाड़ी विज्ञान और मर्म विज्ञान को लोग इतना कॉम्प्लिकेट करते हैं, इतना बड़ा विज्ञान, इतना कॉम्प्लिकेटेड, इतना कठिन बताते हैं कि कोई व्यक्ति उसके पास जाता ही नहीं है। यदि आप किसी चीज़ को पढ़ने से पहले ही डरा दोगे, उसके बारे में, उसकी कठिनता के बारे में समझा दोगे, कौन जाएगा उसके आगे? और हम वही करते हैं, हम कुछ नहीं करते। आई एम नॉट अ वेरी नॉलेजेबल पर्सन. I never tell you that I am a very knowledgeable person. I am also just like you. I am also a science graduate. But yes, आप समझो उसको वैज्ञानिक तरीके से, तो चीज़ें समझ में आती है। जो बात गूढ़ संहिताओं में, सूत्रों में लिखा है, उसको समझने के लिए आपको वैज्ञानिक तरीकों का और अपने दिमाग का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। ये ग्राफ कहीं किसी नाड़ी के ग्रंथ में नहीं दिया गया है, ये ग्राफ किसी भी विद्योतनी टीका में नहीं दिया गया है, लेकिन ये ग्राफ आप समझ सकते हो बना करके, ये समझने के लिए है और आपको समझाने के लिए है। आपको आज तक मैंने बताया कि ये सब चीज़ें बताई नहीं गई, तभी तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा था। नहीं तो कमलजीत कौर जी तो हैवीनेस इन पल्स को देख के पता लगा ही रही थी कि कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है। पर अब जो देखेंगी वो, तो वो पूरा वात पित्त और कफ में वो कैरेक्टर्स को ढूंढेंगी और अब उनको जो फील होगा कि हाँ, ये जहाँ पे पित्त एंड हो रहा है और कफ जहाँ स्टार्ट हो रहा है, वहाँ पे ये ब्रॉडर पल्स मिल रही है। ये तो मयूर गति है, इट इज़ अ मयूर गति, आप उसी का नाम देंगे। और वही बात विबोधिनी टीका और बहुत सारे ग्रंथों में मयूर गति के रूप में लिखा है। चलिए, बहुत लंबा हो गया मयूर गति, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब नाड़ी विज्ञान की क्लास बहुत लंबी चल जाती है और 37 मिनट हो गया, अभी हम मयूर गति पर ही हैं। अब आइए अगली गति पर आते हैं, जिसको हमारे पिछले पल्स लेवल 1 बैच के प्रतिपाल सिंह जी ने बड़े अच्छे से अपने मरीजों में देखा था। मेरी इस क्लास को मैंने रिकॉर्ड किया है यूट्यूब पे, लेकिन आप इसको हमेशा समझ के अभ्यास करेंगे तो आप बहुत करीब पहुंचेंगे इसके, नहीं तो ये क्लास आपके लिए कोई मायने नहीं रखती। चलिए, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप अन्य गतियों को आइडेंटिफाई करते हैं। तो हम जानते हैं अब अन्य गतियों को आइडेंटिफाई करने का तरीका। चलिए, इसको मैं हटा देता हूँ। अब अगली गति जो है उसका नाम है उष्ट्र गति। उष्ट्र गति, ऊंट की गति। क्या आपने ऊंट को चलते हुए कभी देखा है? देखा होगा आपने। ये जनरली वात और पित्त नाड़ी के नीचे मिलता है। ऊंट कैसे चलता है, जरा ऊंट की गति ध्यान करो। कैसे चलता है ऊंट, जरा ध्यान करो। एक लचक लेता है ऊंट चलते समय। जब ऊंट चलता है तो एक लचक लेता है, एक लचक लेता है। जरा ध्यान करो, राजस्थान के थार में ऊंट चल रहे हैं, और जरा ऊंट की गति को ध्यान में लाओ जरा। मार्गी जी, गुजरात के आसपास ही बहुत सारे इलाके हैं, पीछे से उछल कर चलता है। एक उछाल लचक लेता है, वो लचक, वही लचक आपको नाड़ी में देखनी है तो आपको उष्ट्र गति समझ में आ जाएगी। तो मैं अब बना रहा हूँ जो डायग्राम, ये डायग्राम देखना आप गौर से। ये आपका नाड़ी का बेस है, जहाँ पे आप नाड़ी लेते हैं। ये नाड़ी ने अपना स्टार्टअप किया, ये जो बहुत इंटरेस्टिंग पल्स है, इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पल्स माय डियर डॉक्टर्स। ये जनरली वात और पित्त की नाड़ी के नीचे मिलता है, वात और पित्त की नाड़ी के नीचे। वात और पित्त की नाड़ी के नीचे मिलने वाला ये पल्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये वात और पित्त की नाड़ी के नीचे मिलता है आपको सामान्य रूप से। ये पल्स जैसे कैमल लचक लेता है, वैसे ही जब आप लिफ्ट करते हो फिंगर को, तो ये लिटिल नॉच जो है आपकी, जो ये लिटिल नॉच है, ये पार्ट आपकी लिटिल नॉच है, ये नॉच आपको यहाँ पे फील होती है। ये नॉच आपको यहाँ पे फील होती है। ये नॉच आपको यहाँ पे फील होती है।
ये नॉच आपको यहाँ पे फील होती है, यू कैन फील दिस नॉच। इसको बोलते हैं हम, जो कैमल एक लचक लेता है। तो जब आप लिफ्ट करोगे, फिंगर को ऊपर उठाओगे, तो आपको फिंगर को जब आप उठाओगे तो आपको ये नॉच फील होगा, ये नॉच फील होगा और ये ड्रॉप डाउन करेगा नीचे की तरफ। जब आप लिफ्ट की दोबारा जाओगे तो ये ड्रॉप डाउन करेगा। तो यहाँ से ये उठा और फिर ड्रॉप डाउन हुआ, ये उठा और ड्रॉप डाउन हुआ, ये उठा और ड्रॉप डाउन हुआ। इसको बोलते हैं कैमल पल्स। दिस पल्स इज नोन एज द कैमल पल्स। इसको बोलते हैं उष्ट्र गति, यानी कि लिफ्ट करके ड्रॉप डाउन, ये लिफ्ट किया 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 ड्रॉप डाउन, ये ड्रॉप डाउन हो रहा है, नीचे की तरफ ड्रॉप डाउन हो रहा है, ये लिफ्ट हो रहा है, ये लिफ्ट है, ये ड्रॉप डाउन है, ये लिफ्ट है, ये ड्रॉप डाउन है, ये लिफ्ट है, ये ड्रॉप डाउन है, एक लिफ्ट है फिर ड्रॉप डाउन है। तो इसी को बोलते हैं लचक, लिफ्ट एंड ड्रॉप डाउन। ये चीज आपको मिलती है, ये कैमल पल्स है। और कैमल पल्स कहाँ मिलती है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, कैमल पल्स मिलती है आयोर्टिक स्टेनोसिस में। आयोर्टिक स्टेनोसिस, इसके अलावा जो है थिकनिंग और नैरोइंग ऑफ द आयोर्टिक वाल्व, थिकनिंग एंड नैरोइंग ऑफ द आयोर्टिक वाल्व, थिकनिंग एंड नैरोइंग ऑफ आयोर्टिक वाल्व, यानी आयोर्टिक वाल्व की थिकनिंग और नैरोइंग में ऐसी कंडीशंस में आपको मिलेगी। यदि आपके आसपास ऐसे मरीज हैं जो इस प्रकार से वाल्वुलर डिसऑर्डर से पीड़ित हैं, तो आप उसमें इस प्रकार की पल्स बड़े आराम से देख सकते हैं। ये वात पित्त नाड़ी पर मिलती है। तो जहां से जो पल्स चली ऊपर, फिर मैं दोबारा दिखाता हूं आपको। जब ये पल्स ऊपर चली, ये आपका इंडेक्स फिंगर है, यहाँ पे इंडेक्स पे आपको ये फील हुआ। फिर जब ये ऊपर बढ़ के यहाँ गई तो ये आपका मिडिल फिंगर पे आपको फील हुआ, और फिर ये ड्रॉप डाउन हुई, इस प्रकार से ड्रॉप डाउन, तो ये भी आपको मिडिल फिंगर पे ही फील हुआ। और यहाँ से जब ये नीचे आई तो ये वाला हिस्सा आपको रिंग फिंगर पे फील होता है। जनरली ये वात और पित्त पर आपको फील होता है, रिंग फिंगर पे आपको बहुत कुछ फील नहीं होता। जनरली वात और पित्त की नाड़ी के नीचे ही आपको इसको फील कर सकते हैं। मैंने आपको बताया, समझ में आई बात आपको ये? यू आर गेटिंग दिस पॉइंट? यस, बोथ फिंगर में फील होगा, ठीक है। बहुत आराम से मैंने डायग्राम बताया आपको। इंडेक्स से स्टार्ट किया, ऊपर ले गया, जब आपका मिडिल में पहुंचा ड्रॉप डाउन हुआ, ड्रॉप डाउन, वो ड्रॉप डाउन पूरा एक बना गैप, फिर वो ऊपर लिफ्ट होते हुए, ड्रॉप डाउन के बाद फिर एक लिफ्ट आया है, गौर करो, तभी तो उसको ड्रॉप डाउन के बाद एक लिफ्ट आया है। ड्रॉप डाउन ही नहीं हुआ है, ड्रॉप डाउन के बाद एक लिफ्ट आया है, वो लिफ्ट भी फील होगा आपको। और फिर ड्रॉप डाउन जो आएगा वो कफ में आपको कंप्लीटली चला जाएगा। तो ड्रॉप, फर्स्ट लिफ्ट, ड्रॉप डाउन, फिर लिफ्ट, देन ड्रॉप डाउन। दिस इज कॉल्ड द हंच ऑफ द कैमल, लचक बोलते हैं, लिफ्ट ड्रॉप डाउन एंड लिफ्ट ड्रॉप डाउन। तो ये लिफ्ट ड्रॉप डाउन, लिफ्ट ड्रॉप डाउन जो है, ये ड्रॉप डाउन और लिफ्ट जो है आपको पित्त पे, और जो नीचे स्टार्टअप हुआ है वो इंडेक्स पे। तो मेन जो है फीलिंग वो आपको वात और पित्त की नाड़ी पे होगी, कफ की नाड़ी पर इसमें बहुत कुछ फील नहीं होगा आपको। मेरी बात समझ में आई आपको? ये आपको बहुत क्लियरली फील होता है। हमारे पिछले नाड़ी के बैच के डॉक्टर प्रीतपाल सिंह जी ने इसको फील करके बताया था। और आयोर्टिक स्टेनोसिस के पेशेंट्स, आयोर्टिक वाल्व प्रॉब्लम्स के जो प्रॉब्लम के पेशेंट घर में ही थे, नैरोइंग ऑफ द आयोर्टिक वाल्व की कंडीशंस में ये कॉमनली मिलता है। और इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ऊष्ट्र गति, ऊष्ट्र गति। समझ में आ रही है? आपका आदेश हो तो आगे चले। नाड़ी विज्ञान बहुत आसान है, कोई कठिन नहीं है। ये नाड़ी आपको देखने को मिलेगी, आपको ऐसे बताया ही नहीं किसी ने। अभी तक मुझे नहीं लग रहा है कि कोई चीज़ आपको डाउट होगा। शायद मुझे लगता है कि इस बार हमारे नाड़ी विज्ञान के डॉक्टर्स केवल 20 ही नहीं रहेंगे, 70 से 70 जाएंगे लेवल 2 में। पिछली बार तो केवल और केवल 20 ही गए जिनको मैंने रोक रखा है। शायद
3-4 दिन के बाद आपके साथ उनको जोड़ूंगा, आपका परीक्षा लूंगा। अभी लेवल 1 में अभी 3-4 लेक्चर्स हैं आपके। ध्यान रखना, कोई भी चीज़ समझ में न आए तो पूछना, एक बार नहीं 4 बार पूछना, मैं फिर बताऊंगा, रिवाइज करूंगा। जितना सीखो सॉलिड सीखो, ज़्यादा सीख के कम ज्ञान लेने से कोई फायदा नहीं। चलिए, उस गति और आपको जो आज मैंने बताया पीकॉक पल्स, मुझे नहीं लगता है उसमें कोई कंफ्यूजन होगा। आपको आंख बंद करके आप उसके बारे में बता सकते हो। इतना ट्रेनिंग दे देता हूं कि आप पढ़ा सकते हो किसी को और बता सकते हो और दिखा भी सकते हो, पर दिखाने का तभी होगा जब पहले खुद देखोगे। अभी देखने के मामले में मैं थोड़ा सा आपको कहूँगा कि आप शायद अभी कच्चे होगे, क्योंकि आपने देखा नहीं है। जैसे आप अगर ओपीडी चलाते हो और आपके पास बहुत पेशेंट्स आते हैं, तो आप ये जो मयूर गति है इसको बड़े आराम से आप ऑब्जर्व कर सकते हो, और आप मयूर गति को देख के पता लगा सकते हो कि इस पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो डिरेंज्ड होगा। ये कितना बड़ा आपको डायग्नोस्टिक टूल सेंसर दिया है आपके हाथ में ऊपर वाले ने। और इसीलिए कहता हूँ कैमल पल्स का डायग्राम एक बार क्यों नहीं बार बार दिखाएंगे। ये डायग्राम बनाई हुआ है, चिंता मत करिए आप, मैंने डिलीट नहीं किया। ये डायग्राम आ गया आपका, देखो ये देखो, फिर दोबारा बताता हूँ मैं। ये देखो, इंडेक्स फिंगर से स्टार्ट हुआ ये स्पाइक, स्पाइक होने के बाद इसने एक लिफ्ट किया, ड्रॉप डाउन हुआ। ये ड्रॉप डाउन होने के बाद फिर लिफ्ट किया, ये आपका ये आपको मिडिल फिंगर पे मिला, ये बीच वाला मसला मिडिल फिंगर पे। फिर ये ड्रॉप डाउन होके नीचे आया, और ये नीचे जब आया तो ये कफ पे मिला आपको। तो जनरली जो इसका जो मेन जो हिस्सा है वो वात और पित्त की नाड़ी पे मिल रहा है, ये गौर करना। फिर अगला शुरू हो गया, फिर लिफ्ट किया इसने ऊपर, फिर ड्रॉप डाउन, फिर लिफ्ट ड्रॉप डाउन, फिर ये कफ। तो ये बीच वाला हिस्सा इंडेक्स पे, ये जो पार्ट स्पाइक का स्टार्ट हुआ ये वात पे, तो वात और पित्त पे आपको ज़्यादा फीलिंग होती है in comparison to the cuff. In comparison to the ring finger, you feel this pulse at your index and middle finger. Always remember it. So I think that you got my point very clear. समझ में आ गया होगा आपको। दोबारा दोबारा दिखाया, अभी मैंने हटाया नहीं है इस डायग्राम को। क्लियर है ना? इज इट क्लियर? यस, फिंगर तो आपका लिफ्ट करना ही है ना। फिंगर्स का आपने जो है पित्त की फिंगर को लिफ्ट करोगे, आप उसको फील करोगे, लिफ्ट और ड्रॉप डाउन को आप फील करोगे। ये तो फील करना है ना आपको। इसीलिए तो भैया आप तानपुरे पे जब तान बजाते हो तो आप अपनी फिंगर का मूवमेंट तो करते हो ना, तभी तो इसे तंतु कहा गया है। ये आप स्ट्रिंग पर हाथ रख रहे हो, एक ऐसे स्ट्रिंग पे हाथ जिससे आप पूरे शरीर के तानपुरे को, तान को, सुर को पकड़ना चाह रहे हो, तो आपको अपनी उंगलियों का कमाल तो दिखाना पड़ेगा ना। इस पर आपको थोड़ा सा हल्का सा प्रेशर घटाना बढ़ाना पड़ेगा। और ये भी बताया है नाड़ीकृत विद्युतनी टीका में कि कम से कम एक बार में एसेस नहीं हो रहा हो तो 3 बार करें इसको, 3 टाइम्स यू हैव टू रिपीट इट। सो कोई बात नहीं, अगर आपको एक बार में नहीं आ रहा हो दूसरी बार में करो, दूसरी बार में नहीं आ रहा हो तो तीसरी बार में 100% आएगा ये। तो मैंने आपको ये बताया और आपको समझाने का प्रयास किया। मेरे विचार में आपको समझ में आया होगा, काफ़ी कुछ समझ में आया होगा, आपके कंसेप्ट काफ़ी जा रहे होंगे पॉजिटिव वे में। एक बार उंगलियों से करके, बहुत आसान, उंगलियों से करके देखो, देखो बहुत बहुत ज़रूरी है ये हमेशा। ये देखो, दिस इज द वे एंड यू हैव टू मूव थ्रू द रेडियल एंड। रेडियल एंड से मूव कर गए हम, मैं तो इधर से दिखा नहीं सकता, दिस इज द रेडियल एंड। और देखो ये हमने तीनों उंगली लगाई है यहाँ पे, 2 अंगुल नीचे साइलाइट प्रोसेस से, और हमने क्या करना है, हमने बीच वाली उंगली को लिफ्ट करना है हल्का सा। ये देखो लिफ्ट होगा बीच में, बीच वाली उंगली लिफ्ट होगी, हल्की सी लिफ्ट होगी, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, हल्की सी लिफ्ट करो फिर प्रेशर करो, तो आपको आपको फील होगी जो मिडिल फिंगर है स्पाइक पर स्टार्ट करेगा, एक हल्का सा टेढ़ा लिया हुआ स्पाइक जाएगा मिडिल फिंगर पे, एक आपको जो है वो स्पाइक उठता हुआ, फिर ड्रॉप डाउन, फिर उठेगा, फिर ड्रॉप डाउन, और वो कप पे जाके एंड हो जाएगा। इस प्रकार का आपको एक ग्राफ आपको फील होगा। यू विल फील दिस टाइप ऑफ ग्राफ इन योर इंडेक्स एंड मिडिल फिंगर। पीकॉक पल्स एंड कैमल पल्स बोथ इन वात पित्त इंडिकेट करेगा। जो आपका जो अवनिका जी आपका प्रश्न है कि किस प्रकार की प्रकृति में मिलेगा, ये तो आगे हम डिस्कस करेंगे इस पे। अमित कुमार जी को फील हो रहा है, अरे अमित कुमार जी भैया आपको फील कैसे हो रहा है? नहीं होगा फील आपको, क्यों फील होगा ऐसा?
अमित कुमार जी, आपको फील क्यों नहीं होगा? फील आपको नहीं होना चाहिए फील। हाँ, आपको ये फील हो सकता है जो पहले बताया था मैंने, पहले वाला बताया, शायद अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल मैंने किया है पहले। हाँ देखो, अभी आ गए अमित जी, अमित जी अब हमारी लाइन पे आ गए। अमित जी ने, ये अमित जी योग गुरु तो नहीं है हमारे? ये अमित जी, आप योग गुरु अमित जी हैं क्या? अमित जी, योग गुरु अमित जी तो नहीं है आप? जो नाड़ी गुरु, जो हमारे वैद्य, हमारे जो एक मर्म में हैं, उन्हीं के आप लगता है साथ। यस 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 यस, एडवांस बैच के आप अमित जी हैं, समझ गया मैं। यस सर, नॉट गेटिंग द पल, आपको कहाँ से मिल जाएगा? उसका फ्रेंड है आप, हाँ तभी मैं समझ गया था। चलिए आगे चलें, आपके आदेश हो तो अब हाथी वाला पल्स देखते हैं। देखें गजगति, कोई कह रहा था सर गजगति नहीं दिखाई आपने, गजगति दिखा देते हैं आपको। चलो, आप नाराज नहीं होना, गजगति दिखाएंगे आपको। आपकी आपकी बारी है भैया, आपको नाराज थोड़ी करेंगे हम, आपको गजगति दिखाएंगे। तो गजगति जो है, तो आप एक बात ध्यान रखना, पीकॉक पल्स जो है वो मयूर गति कहलाती है। पीकॉक गति जो है वो डिस्टल फेज में फुल होती है, स्प्रेड करती है फैन की तरह, और आर्टेरियल हाइपरटेंशन में कॉमन होती है। तो दूसरी पल्स जो मैंने बताई वो वात और पित्त की फिंगर के नीचे फील होती है, जिसे कैमल पल्स कहते हैं। इसमें एक लिफ्ट होता है और एक ड्रॉप डाउन होता है। लिफ्ट एंड ड्रॉप डाउन इज ए कॉमन थिंग। इसको उष्ण गति कहते हैं, कैमल पल्स कहते हैं। और ये एयोटिक स्टिनोसिस या फिर नैरोइंग ऑफ द एयोटिक वाल्व में देखने को मिलती है। अब आइए हम तीसरे गति के बारे में जानते हैं, जिसको हम गज गति कहते हैं, हाथी की तरह का मूवमेंट। ये जनरली कफ के फिंगर के नीचे आपको फील होता है, स्पेसिफिकली इट इज फेल्ट अंडर द रिंग फिंगर। सो नाउ कम टू द गज गति। गज गति, गज गति जानेंगे अब। गज गति कैसी होती है, हाथी कैसे चलता है? मस्त चलता है, धीमे धीमे चाल, मस्त चलता है। चाहे पीछे से कितने भी कुत्ते भौंके, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी चाल में चलता रहता है। तो ये कहाँ मिलेगा? रिंग फिंगर के नीचे मिलेगा। बेसिकली आपको रिंग फिंगर के नीचे मिलेगा। उष्ण गति कहाँ मिल रही थी आपको? इंडेक्स और मिडिल फिंगर के बीच में मिल रही थी। इसमें क्या होता है, जहां पे स्वान की गति मिलनी होती है, जहां पे आपने नॉर्मल कफ की गति आपने देखी होगी, सामान्य रूप से कफ जो है ऐसे चलता है। ये नॉर्मल स्वान लाइक मूवमेंट है। बड़ा शांत सा, स्थिर सा चलता है कफ, जो आपको पता भी नहीं चलता कई बार। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड द नॉर्मल कफ गति। यदि आप थोड़ा सा प्रेशर नहीं बढ़ाओगे तो आप फील भी नहीं कर पाओगे। लेकिन यही अगर इस प्रकार की हो जाती है, दोबारा देखो आप, थोड़ा बड़ा बना दिया इसका डायग्राम। ये देखो, इसको एलिफेंट पल्स कहते हैं, या हिंदी में इसी का नाम गज गति। यानी गज गति यानी एक हाथी का जो सूंड होता है उसमें, यानी हाथी जब चलता है ना, गौर करना, तो आगे की तरफ हल्का सा वो सिर वाले हिस्से में हल्का सा वो झटका लेता है, बहुत छोटा झटका लेता है। तो वो झटका आपको रिंग फिंगर पे मिलेगा। और यानी कि ये बहुत स्लो होगी, इट इज़ अ वेरी स्लो पल्स। ये रिंग फिंगर के नीचे मिलेगी, बहुत ही स्लो होगी, धीमी होगी। दूसरा, ये कैसी होगी? स्लो के साथ साथ ये हैवी होगी। इसके साथ साथ कैसी होगी? ये हैवी के साथ साथ ये आपको इसमें एक और चीज़ मिलेगी, जब कोलैप्स करेगी ये पल्स, जब कफ के एंड में जाएगी, जब कफ के बाद तो कुछ मिलना है नहीं,
तो जब ये समाप्त होगी तो उसमें एक नॉच मिलेगा, ये नॉच, छोटा सा नॉच मिलेगा। यू कैन फील अ नॉच ड्यूरिंग द एंड या कोलैप्स हम कहेंगे। जब ये नाड़ी की गति स्पंदन समाप्त होगा कफ की, तो आपको एक हल्का सा आपको नॉच मिलेगा, और हम कह सकते हैं कि ये गज गति है, यानी कि ये गति श्वान गति से अलग होगी। इस गति में आपको रिंग फिंगर के नीचे मिलेगी, बहुत धीमी होगी, बहुत भारी होगी, और जहां पे एंड कर रही होगी वहां पे एक नॉच लेकर के एंड करेगी। ये इसकी क्वालिटी होगी। आपके कुछ इसमें इंडेक्स और मिडिल फिंगर पर क्या मिलेगा, इंडेक्स और मिडिल पर सब वही मिलेगा जो सामान्य मिल रहा है, कुछ नया नहीं मिलेगा। वात और पित्त की सामान्य गति मिलेगी। नॉच ऑन द ग्राफ, दिस इज द माय यस यस, आई विल मार्क इट। दिस इज द नॉच, दिस इज द नॉच, दिस इज द नॉच। ये नॉच यानी एंड पर जब ये पल्स कोलैप्स कर रही है, यहाँ से एंड हो गई है, फिर दूसरी स्टार्ट हो गई कफ की पल्स। दिस ओनली यू कैन फील इट इन द रिंग फिंगर, ध्यान रखना ये केवल रिंग फिंगर पे मिलेगी आपको। वात और पित्त के इंडेक्स और मिडिल फिंगर पर जो सामान्य पल्स मिल रही है वैसी ही मिलेगी, नाड़ी सामान्य मिलेगी, केवल कफ पे ये आपको स्टेटस मिलेगा। गज गति है ये, ठीक है, समझ में आई बात? इज इट क्लियर? कहाँ मिलेगी अब ये गज गति? आपने ये तो पूछा ही नहीं कि सर कौन सी कंडीशंस में ऐसी मिलेगी, ये नहीं पूछा आपने। ये बिहार में और छत्तीसगढ़ में जो लोग हैं वो ये पल्स बहुत आराम से देख सकते हैं, वो मिलते हैं। ये बताता है कि उसका कफ जो है वो अवरोधित हो गया है, यानी इतना कफ अवरुद्ध है कि वो अपनी कफ की सामान्य जो श्वान गति है उसको बदल दिया है उसने। तो ये कहाँ मिलेगा, आप लिख लो, ये मिलेगा खासकर एलिफेंटाइटिस में। एलिफेंटाइटिस, इसको हाथी पांव बोलते हैं, या फिर लिम्फोसार्कोमा में। दूसरी कंडीशन है लिम्फो सार्कोमा, यानी लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन जहां पे होगा वहां पे ये कफ की इस प्रकार की गति, जहां पे कफ अवरुद्ध हो रहा होगा, यानी कि लिम्फेटिक टिश्यूज में कफ का अवरोध। सामान्य रूप से जिन्होंने फिलेरियसिस या एलिफेंटियसिस का पेशेंट्स देखा होगा पूरा का पूरा जो पैर है वो फूल जाता है, फील पांव भी बोलते हैं इसको, हाथी पांव भी बोलते हैं। ऐसे मरीजों में कफ की जरा नाड़ी की गति देख लेना डॉक्टर्स, आपको यही गति मिलेगी एग्जैक्टली, यू विल गेट द सेम पल्स मूवमेंट। तो कफ फिंगर और रिंग फिंगर में मिलने वाली ये गति आपको क्या कहलाती है, गज गति कहलाती है। तो आपको मैंने आपको 1 घंटा हो गया, नाड़ी विज्ञान की कक्षाएं बहुत लंबी चलती, स्लीपद की स्थिति में ये मिलेगी। तो मैंने आपको आज क्या क्या बताया, मैंने आपको आज कौन कौन सी गति बताई, मैंने आपको आज मयूर गति बताई, मैंने आपको आज उष्ट गति बताई, मैंने आपको आज गज गति बताई। अब हैंड में भी शो कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। देखो हैंड में कैसे करेंगे, हमने हमने ये अपना लगाया रेडियल एंड से, फिर लगाया यहाँ से इस पे लगा लेते हैं। चलो तीसरी, जब आप इसमें क्या करोगे, तीसरा जो कफ वाला है, इंडेक्स और मिडिल को छोड़ दो, स्पेसिफिकली वहाँ तो जो जैसा मिल रहा है वैसा ही मिलेगा। जब आप कफ पे लगाओगे तो कफ की पल्स आपको सामान्य रूप से फील नहीं हो रही होगी, पर यहाँ पे आपको हैवी फील होगी। और एक जब आप लिफ्ट करोगे तो एंड जहाँ पे पल्स कोलैप्स हो रही होगी आपकी कफ की पल्स, वहाँ पे आपको एक हल्का सा नॉच मिलेगा। तो ये गति क्या कहलाती है, ये गति गज गति कहलाती है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ नाड़ी विज्ञान की इस कक्षा में जुड़ने के लिए, और 1 घंटे तक लगातार हमारा दिया गया प्रवचन सुनने के लिए। मुझे नहीं मालूम कितना आप समझ पाए, क्योंकि ये सब मैं आपको दिखा रहा हूँ पिक्चर, और आप अपनी मन में देख रहे हैं। आपको हाथी भी चलता हुआ दिख रहा है, आपको ऊंट भी चलता हुआ दिख रहा है, आपको जो है वो मोर भी पंख फैलाता हुआ दिख रहा है। नहीं, इससे पहले आपको पता नहीं कौन कौन सी पक्षी दिखा दी मैंने, पर आपको ये मिलती है, मान लो,
और जब आपको समझ में आ रहा है तभी तो आप मेरे साथ बैठे हो, नहीं तो अभी तक तो आप चले गए होते। क्योंकि ये तो ऐसी चीज़ है जो आपको रहने का मतलब ही नहीं है। आज तक नाड़ी विज्ञान की क्लास में कहाँ स्टूडेंट्स रहते हैं। चलिए, शायद मैं आपको समझाने में सफल हो पा रहा हूँ और आपको पढ़ाने से शायद मेरी तकनीक में भी कुछ परिवर्तन हो रहा है, जो आपको और भी ज़्यादा मैं पढ़ा पा रहा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, एंड बी प्रिपेयर फॉर एग्ज़ाम ऑल्सो। यू ऑल हैव टू अपीयर इन द एग्ज़ाम ऑफ द लेवल 1, एंड डेफिनेटली जब लेवल 2 में जाओगे तो और मज़ा आएगा, और शायद लेवल 2 तक ही मैं आपको पहुंचा पाऊंगा। लेवल 3 तो मैं ही नहीं पहुंचा हूं, तो मैं क्या पहुंचाऊंगा। लेवल 3 के बहुत अभी, no, it will not be oral. This, whatever you are studying, that will be present in that examination, and I will take your assessment simply as a मर्मा exam. I will take the examination. ये मेरी तरीका है पढ़ाने का, कि जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं आपका जो पढ़ाया है वो मैंने क्या आपने समझा है उसका मैं फीडबैक लेता हूँ। तो वो आपसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उस पर आएंगे और शायद आप उसको देंगे, आपको अच्छा लगेगा, आपको और ज़्यादा आप सॉलिड हो जाएंगे और आप और ज़्यादा कॉन्फिडेंस होंगे। धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।